हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, प्रोजेक्ट की फाइल जो आप बनाओगे ना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको उसमें सावधानी रखनी है और कैसे आपको फाइल बनानी है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूर रखनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सक्लूड करना है, कितने पेज की होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कम से कम इस वीडियो के बाद मुझे एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर चाहिए। ये ध्यान दो, ठीक है। आपको मैं यहाँ से लेकर के और बोर्ड के पेपर तक अभी पूरा 1 महीना चलेगा प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद फिर मैं काम करूँगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसमें 4-5 फुल लेंथ पेपर, सब क्या ना चैप्टर वाइज पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर भी काम होगा। लेकिन वही होगा कि आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी हेल्प करो, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरिए, तो सबसे पहले बेटा जो प्रोजेक्ट की फाइल बनाओगे, ये प्रोजेक्ट फाइल आपका ये मान के चलो कि 15 से 20 पेज का होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो आप उसको खुद हैंड रिटर्न लिखिए उसको, तब जाकर के, क्योंकि होगा क्या, उससे एक बार लिखोगे तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा वो। और फाइल थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेना, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है उस फाइल में वो देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको उसमें लिखना है स्कूल नेम। क्या लिखना है? स्कूल नेम। देखिए शायद से स्कूल नेम लिखोगे। इसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर एक होता है सर्टिफिकेट टाइप। आप अपने टीचर से सर्टिफाई करवा सकते हो लिखने के बाद कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट केमिस्ट्री प्रोजेक्ट टाइटल, जो उसका हेडिंग होगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। वो लिखने के बाद टीचर आपको क्या करेंगे, वहाँ पर उसको सर्टिफाई करवा देंगे, ठीक है। क्लियर, वहाँ पर टीचर का साइन जरूरी है। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट आपका पेज आता है, यहाँ पर ये एक एक्नॉलेजमेंट का पेज होगा। एक्नॉलेजमेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई इमेंस ग्रेटिट्यूड टू माई केमिस्ट्री टीचर। यहाँ केमिस्ट्री टीचर का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? टीचर का। फॉर द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ फाइंडिंग कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ लिखोगे। इस प्रोजेक्ट में हमारे टीचर ने काफ़ी हेल्प किया। देखो इसके बाद जो है ना, आप यहाँ पे एक पेज आप बना दोगे। जैसे मान लो वो पेज क्या है कि उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं और वो कंटेंट हमारे किस किस पेज पर हैं। तो ये मान लो फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट हमारा 2nd पेज पर है, एक्नॉलेजमेंट हमारा 3rd पेज पर है, एम हमारा 5th पेज पर है, इंट्रोडक्शन हमारा 6th। कुछ स्टेप्स आप यहाँ पर लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। और चाहो नहीं वो थोड़ा सा बेटर भी रहेगा, आप लिख देना उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आओगे आप। अब जैसे मान लो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका देखो मेन एम, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन एम आपको लिखना भी है और बेटा याद भी करना है इसको, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सबसे पहले ही पूछेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका एम क्या है। तो आप पूरा क्लियरली बताओगे क्या कि टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट आयन इन गवावा फ्रूट एंड ये डिफरेंट स्टेज ऑफ रिपनिंग सिंपल, ठीक है। फिर देखो उसके बाद फिर उसके बारे में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे जो भी होगा। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर फिर आप आओगे उसकी थ्योरी, ये लिखना है आपको, जो कि 1 पेज का 2 पेज का हो सकता हो जाए, ठीक है। और फिर बाकी देखो उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड। देखिए जो मटेरियल यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो इस टाइप से। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, देखिए प्रोसीजर, कि आपने जो वो टेस्ट किया, एनालाइज किया है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फिर देखो उसके बाद, अब इसके बाद हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको 4-5 प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 4-5 प्रोजेक्ट जो है मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद फिर आपका आ गया इसकी इक्वेशन। देखिए हम KMnO4 के साथ किसकी इक्वेशन लिखे हैं, ऑक्जेलिक एसिड की, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर वेट आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, और फिर यहाँ पर नॉर्मलिटी लगे KMnO4 की 1/10, एंड पॉइंट आ गया सिंपल स्टेप से, ठीक है। फिर देखो उसके बाद फिर आप आओगे यहाँ पर ये कि कैलकुलेशन किया गया, ठीक है, फॉर रा गवावा। और फिर यहाँ पे ये सब पूरी कैलकुलेशन आप करके वहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। हालांकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसमें। और फिर ये देखने के बाद फिर देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पे उसका कंक्लूजन लिखोगे। क्या लिखोगे? कंक्लूजन। फिर आइए इसके बाद अब आता है आप यहाँ पर प्रिकॉशंस की, जो आपने किया है उसमें कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। और फिर देखो उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर रेफरेंस है, आप देखो जैसे youtube.com, google.com, विकीपीडिया, स्टडी लिब, और फिर आप यहाँ पे कुछ ले सकते हो। अगर मान लो किसी पब्लिकेशन का भी आपने हेल्प लिया तब, इवन मान लो अगर सपोज दैट, ठीक है। देखो फिर इसके बाद जो है ये सब काम आपको उसमें करना है। तो ये टोटल मिला के 15 से 20 पेज बनता है। आप उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लेना, क्योंकि जो आप करोगे वही पेपर में पूछा जाएगा, ये आप 100% मान करके चलिए, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।